हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। निम्न में से अंकेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू मेक एडवाइस टू मैनेजर्स, टू सी दैट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिफ्लेक्ट्स द करेक्ट एंड फेयर व्यू, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। निम्न में से अंकेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है संस्था के वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करना, प्रबंधकों को अपनी सलाह देना, यह देखना है कि संस्था का लाभ हानि खाता सही एवं उचित स्थिति को प्रकट कर रहा है या नहीं, या वित्तीय सूचनाओं पर राय की अभिव्यक्ति। तो जो प्रबंधकों को अपनी सलाह देना, टू मेक एडवाइस टू मैनेजर, ये हमारा प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, ये हमारा सहायक उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। निम्न में से अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य नहीं है। प्रिवेंट ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, स्पॉटिंग इनएक्यूरेसीज एंड फ्रॉड, कंप्लीशन ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़। निम्न में से अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य नहीं है। कपट एवं अशुद्धियों की रोकथाम करना, वित्तीय सूचनाओं पर राय की अभिव्यक्ति करना, अशुद्धियों एवं कपट को खोजना या वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करना। तो एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या वित्तीय सूचनाओं पर राय की अभिव्यक्ति करना, ये हमारा प्राथमिक उद्देश्य है, ये हमारा सहायक उद्देश्य नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। लेखाकर्म का व्यवहारिक भाग है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन। लेखाकर्म का व्यवहारिक भाग है पुस्तपालन, लेखांकन, अंकेक्षण या जांच। तो जो पुस्तपालन होता है, बुक कीपिंग होता है, उसे लेखाकर्म का व्यवहारिक भाग माना जाता है, प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग इज लेखाकर्म का सैद्धांतिक भाग है। थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग ऑप्शन है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन। लेखाकर्म का सैद्धांतिक भाग है पुस्तपालन, लेखांकन, अंकेक्षण या जांच। तो जो लेखांकन है वह लेखाक्रम का सैद्धांतिक भाग है, लेखांकन। अकाउंटिंग इज द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है द क्रिटिकल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग इज बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग या इन्वेस्टिगेशन। लेखाक्रम का आलोचनात्मक या विवेचनात्मक भाग है पुस्तपालन, लेखांकन, अंकेक्षण या जांच। द क्रिटिकल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग इज, तो जो अकाउंटिंग का जो क्रिटिकल पार्ट होता है वह होता है ऑडिटिंग। लेखाक्रम का आलोचनात्मक या विवेचनात्मक भाग है अंकेक्षण। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लैरिकल एरर। निम्नलिखित में से लिपिकीय अशुद्धि है रिपीटिशन एरर, एरर ऑफ ओमिशन, कंपनसेटिंग एरर या ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से लिपिकीय अशुद्धि है दोहराव की अशुद्धि, भूल की अशुद्धि, क्षतिपूरक अशुद्धि या उपरोक्त सभी। तो जो लिपिकीय अशुद्धि में आते हैं उसमें उपरोक्त सभी आ जाते हैं, दोहराव, भूल, क्षतिपूरक, रिपीटिशन, एरर, ओमिशन या कंपनसेटिंग। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थ्योरेटिकल इनएक्यूरेसी। निम्नलिखित में से सैद्धांतिक अशुद्धि है ट्रीटिंग इनकम एज कैपिटल एंड कैपिटल एज इनकम, फेलियर टू आइडेंटिफाई एक्सपेंसेस, फेलियर टू फॉलो एक्सेप्टेड जनरल प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स या ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से सैद्धांतिक अशुद्धि है आयगत को पूंजीगत एवं पूंजीगत को आयगत मानना, खर्चे की पहचान नहीं कर पाना, स्वीकृत सामान्य सिद्धांतों में मानकों का पालन न कर पाना या उपयुक्त सभी। तो सैद्धांतिक अशुद्धि कौन सी है निम्न में से? तो सैद्धांतिक अशुद्धि में आ जाएंगे आयगत को पूंजीगत और पूंजीगत को आयगत मानना, खर्चे की पहचान नहीं कर पाना, स्वीकृत सामान्य सिद्धांतों मानकों का पालन नहीं कर पाना है उपयुक्त सभी। तो इनकम एज कैपिटल, कैपिटल एज इनकम, फेलियर टू आइडेंटिफाई एक्सपेंसेज, फेलियर टू फॉलो एक्सेप्टेड जनरल प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सग्रेशन ऑफ बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन अराउंड बैलेंस शीट डेट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स इज कॉल्ड। चिट्ठा तिथि के आसपास बैंक संबंधित लेन देनों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना जिससे विनियोजनकर्ता को आकर्षित या विनियोगकर्ताओं को आकर्षित किया जा सके, विनियोगकर्ताओं को आकर्षित किया जा सके कहलाता है। चिट्ठा तिथि के आसपास बैंक संबंधित लेन देनों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना जिससे विनियोगकर्ताओं को आकर्षित किया जा सके कहलाता है टीमिंग, लैडिंग, काइटिंग, विंडो ड्रेसिंग या ऑल ऑफ द अबव। टीमिंग, लैडिंग, काइटिंग, विंडो ड्रेसिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो चिट्ठा तिथि या बैलेंस शीट डेट के आसपास जो संबंधित लेन देन होते हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखाना जिससे विनियोगकर्ताओं को आकर्षित किया जा सके, काइटिंग कहलाता है, काइटिंग। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑडिटिंग। अंकेक्षण के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन है। ऑडिटिंग इज ए नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट इज डन टू डिस्कवर ए फैक्ट, ऑडिट डज नॉट कवर डाउटफुल सिचुएशन, ए रिपोर्ट इज इश्यूड आफ्टर एन ऑडिट। अंकेक्षण के बारे में निम्न में से गलत कथन है। अंकेक्षण एक सामान्य जांच है। अंकेक्षण किसी तथ्य की खोज के लिए किया जाता है। अंकेक्षण संदेहयुक्त स्थिति को शामिल नहीं करता है या अंकेक्षण के पश्चात रिपोर्ट जारी होती है। तो जो गलत कथन है अंकेक्षण के बारे में वह यह है कि ऑडिट इज़ डन टू डिस्कवर ए फैक्ट। अंकेक्षण किसी तथ्य की खोज के लिए किया जाता है। ठीक है, यह गलत कथन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्सनल क्वालिटी ऑफ ऑडिटिंग। निम्नलिखित में से अंकेक्षण का व्यक्तिगत गुण नहीं है। हॉनेस्टी, अलर्टनेस, नॉलेज अबाउट मैनेजमेंट या डिलीजेंट। निम्नलिखित में से अंकेक्षण का व्यक्तिगत गुण नहीं है। ईमानदारी, सतर्कता, प्रबंध की जानकारी या परिश्रमी। तो जो नॉलेज अबाउट मैनेजमेंट या प्रबंध की जानकारी होता है यह उसका प्रोफेशनल क्वालिटी होता है, व्यक्तिगत गुण नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू।